Male reproductive system is located in the pelvic cavity. It consists of pair of testes with accessory ducts, glands and external genitalia. So this is the front view of male reproductive system. And this is scrotum. Scrotum क्या है? ये एक pouch like structure है deeply pigmented skin का, and it is divided into two sacs. And जो scrotum का जो temperature है that is lower than the normal body temperature. बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है उससे 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस जो है लोअर होगा इसका टेम्परेचर, स्क्रोटम के अंदर जो टेम्परेचर होगा। ये लोअर टेम्परेचर किस चीज को फेवर करता है? दिस इज द आइडियल टेम्परेचर फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए ये आइडियल टेम्परेचर है। एंड स्क्रोटम it remain attached to the abdominal cavity by inguinal canal. इंजुइनल कैनाल के थ्रू ये किसके साथ कनेक्टेड है? पेल्विक रीजन के साथ। और स्पर्मेटिक कॉर्ड passes through the inguinal canal into the testes. Okay, and spermatic cord is formed from spermatic arteries, veins and nerves bonded together with connective tissue. और इस तरह से भी आप कह सकते हैं कि थ्रू स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है, जो पेयर ऑफ टेस्टिस है वो सस्पेंड करता है कहां पे? स्क्रोटल सैक में। एंड समटाइम क्या होता है कि जो ये इंजुइनल जो टिश्यू है या स्पर्मेटिक जो टिश्यू है वो टीयर कर जाते हैं, तो उस केस में क्या होगा? जो इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है वो प्रोड्यूस कर जाता है किसमें? स्क्रोटम में। तो उसको हम कहते हैं इंजुइनल हर्निया। इट इज नोन एज इंजुइनल हर्निया। ओके, इंटेस्टाइन का पार्ट जो है प्रोड्यूस कर जाता है स्क्रोटम में ड्यू टू द टीयरिंग ऑफ इंजुइनल टिश्यू, और उसको हम कह रहे हैं दैट कंडीशन इज कॉल्ड इंजुइनल हर्निया। अब नेक्स्ट बात करते हैं टेस्टिस की। टेस्टिस ये क्या है? दीज आर दी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और क्या फॉर्म करते हैं? गैमीट भी फॉर्म करते हैं एंड सेक्स हार्मोन भी प्रोड्यूस करते हैं। तो टेस्टिस ये क्या है? दीज आर ओवल इन शेप, ओवल है, एंड इनकी जो लेंथ है वो 4 to 5 सेंटीमीटर, एंड जो विड्थ है दैट इज 2 to 3 सेंटीमीटर विड्थ है। एंड ये आप देख रहे हो टेस्टिस का जो कॉर्डल एंड है दैट इज अटैच्ड विद द स्क्रोटल वॉल। स्क्रोटल वॉल के साथ अटैच्ड है, उसको हम क्या कह रहे हैं? किसके थ्रू? थ्रू गवर्नेकुलम। इस कनेक्शन को हम क्या कह रहे हैं? गवर्नेकुलम। टेस्टिस जो है इनकी डेवलपमेंट, अगर फिटल लाइफ की हम बात करें तो फिटल लाइफ में इनकी डेवलपमेंट या ओरिजिन जो है इनिशियल वो कहां पे? एब्डोमेन कैविटी में होता है। एंड देन 7th मंथ जब है फिटल लाइफ का, तो टेस्टिस क्या है? ये डिसेंड कर जाती है किसमें? स्क्रोटम में। ओके, तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि टेस्टिस जो है दे आर सस्पेंडेड थ्रू स्पर्मेटिक कॉर्ड इनटू द स्क्रोटम। इन एनी केस कि वो डिसेंड नहीं कर पाती हैं, वो एब्डोमिन में ही रह जाती हैं, डिसेंड नहीं कर जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं क्रिप्टोकाइटिज्म। दैट इज नोन एज क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। आ आएगा बीच में। क्रिप्टो मीन हिडन एंड ऑर्किड मीन टेस्टिस। हिडन मीन एब्डोमिन में ही रह जाएंगी, वो एक्स्ट्रा एब्डोमिन नहीं होगी, तो इससे क्या होगा? स्टर्लिटी होगी, क्योंकि हमें पता है कि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए? लोअर टेम्परेचर चाहिए जो एब्डोमिन में नहीं होगा, तो ये क्या कॉज करेगा? स्टर्लिटी इन मेल। ओके, नेक्स्ट इज एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस क्या है? लॉन्ग कॉइल्ड
ट्यूब्यूल है जो कहाँ पे, इट इज प्रेजेंट टुवर्ड द इनर साइड ऑफ टेस्टिस। एंड इसके 3 पार्ट होते हैं। जो हेड पार्ट है उसको हम कहते हैं कैप्यूट एपिडिडाइमस, एंड देन मिडल पार्ट को कॉर्पस एपिडिडाइमस, एंड टेल वाले पार्ट को कॉडा एपिडिडाइमस। ये जब हम एलएस ऑफ टेस्टिस देखेंगे तो इन स्ट्रक्चर को हम डिटेल में देखेंगे। एपिडिडाइमस क्या करता है, इट स्टोर दी स्पर्म्स, स्पर्म स्टोर करता है, एंड यहां पे जो है स्पर्म अटेन करता है फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन, मीन अक्वायर करेगा इंक्रीज्ड मोटिलिटी एंड फर्टिलिटी कैपेसिटी यहां पे गेन करता है। कहां पे, एपिडिडाइमस में। देन एपिडिडाइमस का जो कॉडा रीजन है, यहां से कौन अमर्ज होगा, वासा डिफर्स। कॉडा रीजन से अमर्ज कर रहा है वासा डिफर्स रीजन, एंड इट लीव्स दी स्क्रॉटल सैक और एंटर कर जाता है कहां पे, एब्डोमिनल कैविटी में थ्रू इंजिनल कैनाल। एंड इस तरह से ये इसके ऊपर कर्व सी फॉर्म कर लेगा। यूरिटर्स के ऊपर, ये क्या है, दीज आर यूरिटर्स, यूरिटर्स के ऊपर सर से कर्व कर जाता है एंड फर्दर ज्वाइन करता है, ये सेमिनल वेसिकल्स है, सेमिनल वेसिकल के डक्ट को ज्वाइन कर रहा है। अब सेमिनल वेसिकल का डक्ट और वासा डिफरेंसिया, इन दोनों के डक्ट जो है फर्दर क्या फॉर्म कर रहे हैं, ये फॉर्म कर रहे हैं इजैकुलेटरी डक्ट। दोनों साइड आप देख रहे हो, यहाँ पे वासा डिफर्स और सेमिनल वेसिकल के डक्ट क्या फॉर्म कर रहे हैं, इजैकुलेटरी डक्ट। तो हम क्या कह सकते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट क्या है, ये शॉर्ट ट्यूब्स हैं, 2 शॉर्ट ट्यूब्स हैं जो फर्दर पास हो रही है कहां से, थ्रू प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट सिंगल ग्लैंड है, ये इसके थ्रू पास कर रही है, देन फर्दर ज्वाइन करेंगी ये प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ यूरिथ्रा के, यूरिथ्रा में देन एंटर करेंगी। और लास्ट पार्ट क्या है इसका, यूरिथ्रा। यूरिथ्रा क्या है, इट इज द कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड सीमन के लिए ये कॉमन पैसेज है। नेक्स्ट बात करते हैं असेसरी ग्लैंड्स की। तो असेसरी ग्लैंड में सबसे पहले सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल ये 1 पेयर प्रेजेंट है, कहां पे, ये हम यूरिनरी ब्लैडर है और यूरिनरी ब्लैडर के बेस पे प्रेजेंट होते हैं सेमिनल वेसिकल। सैक लाइक स्ट्रक्चर है एंड सेमिनल वेसिकल की जो सिक्रीशन है ये प्रोड्यूस करते हैं अल्केलाइन सिक्रीशन। And their secretion constitute 60% volume of semen. 60% वॉल्यूम ऑफ सीमन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। सेमिनल वेसिकल ये प्रोड्यूस करते हैं फ्रक्टोज, इनकी सिक्रेशन फ्रक्टोज कंटेन करेगी, एंड देन हार्मोन लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन एंड सम क्लॉटिंग प्रोटीन। सेमिनल फ्लूइड की जो पीएच है, पीएच ऑफ द सेमिनल फ्लूइड इज 7.4। अल्केलाइन है ये, तो अल्केलाइन होने की वजह से ये क्या प्रोवाइड करते हैं, ये जो एसिडिक एनवायरनमेंट है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, चाहे वो मेल यूरिथ्रा का हो या फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का हो, क्योंकि एसिडिक एनवायरनमेंट क्या करते हैं, स्पर्म को इनएक्टिवेट कर देते हैं, किल कर देते हैं। एंड देन फ्रक्टोज क्या करेगा, ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं स्पर्म को। देन प्रोस्टाग्लैंडिन इट स्टिमुलेट द रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ फीमेल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक में कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेट करते हैं, एंड वो कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, मेल गैमीट जो होगा ओविडक्ट तक रीच कर जाएगा। नेक्स्ट ग्लैंड जो है वो है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड ये सिंगल लार्ज ग्लैंड है एंड ये सराउंड कर रहा है जो फर्स्ट पार्ट है यूरिथ्रा का उसको, एंड इट प्रोड्यूसेस मिल्की सिक्रीशन whose pH is 6.5 and
इसकी सिक्रीशन कॉन्स्टिट्यूट करती है 25% वॉल्यूम ऑफ सीमेन। कितना? 25% वॉल्यूम ऑफ सीमेन कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन। एंड प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन और क्या कंटेन करती है? ये कंटेन करती है सिट्रिक एसिड एंड सम एंजाइम। प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन ये नरिश करेगी स्पर्म को एंड एक्टिवेट द स्पर्मेटोजोआ टू स्विम। नेक्स्ट ग्लैंड आता है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड भी हम इसको कहते हैं। ये आप देख रहे हो, ये पेयर है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का एंड स्मॉल साइज पी सीड साइज के इक्वल है ये, और ये किसको सराउंड कर रहा है? मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा के पार्ट को सराउंड कर रहे हैं। एंड इसकी जो सिक्रीशन है अल्केलाइन, ये सिक्रीट करता है अल्केलाइन फ्लूइड एंड म्यूकस। म्यूकस का काम लुब्रिकेशन का। एंड अभी हम देख रहे हैं कि जैसे हमने देखा कि स्पर्म कहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, स्पर्म इधर टेस्टिस के अंदर देन उनको कैरी कर रहा है वासा डिफरेंसिया, और उसमें अब देख रहे हैं हम कि किस तरह से ये जो एसेसरी ग्लैंड्स हैं अपनी जो सिक्रीशन है स्पर्म में ऐड कर रहे हैं। तो सिक्रीशन ऑफ दीज एसेसरी ग्लैंड्स एंड म्यूकस आर एडेड टू दी स्पर्म, और वो कॉन्स्टिट्यूट करता है क्या? सीमन और सेमिनल प्लाज्मा, जिसको हम कहते हैं सीमन और सेमिनल प्लाज्मा और सेमिनल फ्लूइड सीमन। ओके, तो सीमन क्या कंटेन कर रहा है? स्पर्म कंटेन कर रहा है, म्यूकस कंटेन कर रहा है और एसेसरी ग्लैंड की सिक्रीशन कंटेन कर रहा है। एंड इस सिक्रीशन इसमें क्या क्या, या सीमन में क्या क्या होगा? कैल्शियम होगा एंड फ्रक्टोज होगा एंड सम एंजाइम।